Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. माँ, अपना ये सोने का हार मुझे दे दो। ना ना, मैं तो अपना यह सोने का हार अपनी बहू को दूंगी। मैंने इस सोने के हार को अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे तो पहले से यह बात पता थी कि तुम यह अपना सोने का हार मुझे नहीं देने वाली हो। गुस्से में लाल गोरी कौवी घर से निकल जाती है। काले काले पंखों वाला, सुंदर सुंदर पंखों वाला, मेरा राजकुमार काला कौवा, कहाँ है मेरा सुंदर कौवा? काले काले पंखों वाला, मेरा राजकुमार सुंदर कौवा। कहाँ हो मेरे ख्वाबों की रानी, मेरी शहजादी, मेरी काली कौवी। कहाँ हो जल्दी मिल जाओ, जल्दी मिल जाओ मेरी ख्वाबों की रानी। कहाँ हो। गीत गाता हुआ कालू कौवा अचानक से गोरी से टकरा जाता है। अरे अरे, अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? मेरे पंखों में चोट आई है। अरे मैं तो देख कर ही चल रहा था, मेरा सारा ध्यान तो तुम्हारी ऊपर ही था। लाओ 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 पंख लाओ मेरे पास, मैं दबा देता हूँ। मुझसे ना ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। गोरी कौवी नाम है मेरा। तुम गोरी और मैं काला, काला कालू कौवा कहते हैं मुझे। अरे गोरी जी, क्या आपने शादी कर ली है या अभी तक आप कवारी ही हो? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। अभी तो मैं केवल 16 साल की ही हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 को 3 से बाढ़ कर लो, कितने हुए? 50 साल के हो तुम? नहीं नहीं, उससे 2 साल कम। अच्छा, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मुझे क्या लेकर दोगे? जो तुम कहोगी मैं वही लेकर दूंगा तुम्हें। सोने का हार लूंगी, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर मैं तुम्हें सोने का हार लाकर दे दूं तो तुम मुझे बुढ़ा बोलकर छोड़ तो नहीं दोगी? कालू कौवे जी, मैं वादे की पक्की हूँ। मैं भला क्यों छोड़ूंगी तुम्हें? तुम ना बस मुझे सोने का हार लाकर दे दो और फिर मुझे ब्याह कर अपने साथ ले जाओ। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। अभी ना मैं थोड़ा सो जाता हूँ, अभी दोपहर है, रात में निकलूंगा गोरी जी के लिए सोने का हार चुराने। मिल गया माँ, मुझे वो कौवा मिल गया जो मुझे सोने का हार ला कर देगा। और देखना माँ, जब वह मुझे सोने का हार ला कर देगा तब मैं उसी से शादी करूँगी। सोने का हार ला कर देना इतना भी आसान नहीं है। वो कौवा तुमसे जरूर झूठ बोला होगा। माँ, वो ना मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवा अंधेरी रात में किसी पक्षी के घर सोने का हार चुराने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। कालू कौवा बुलबुल के घर जाता है और बुलबुल के घर का सारा सामान वह बखेर देता है, मगर उसे कहीं भी सोने का हार नहीं मिलता। हाँ, मोटी बुलबुल तो भूखी ही निकली, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर पर जाता है और वहाँ पर उसके सोने का हार ढूंढता है, मगर हरियाली तोती ने तो अपने सोने के हार को संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। कालू कौवा घोंसलों के नीचे भी ढूंढता है, मगर उसे कहीं भी सोने का हार नहीं मिलता कि तभी अचानक से अलमीरे से एक चूहा कालू कौवे की ऊपर छलांग लगाता है, जिसे देखकर कालू कौवा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ। चिल्लाने की आवाज सुनकर तोता और तोती भी उठ जाते हैं। कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चूहा मेरे घर से आया है, मैं उसे मारने आया था। चलो चलो, निकलो हमारे घर से, निकल जाओ यहाँ से। बड़ा आया हमारे घर पर चूहे मारने वाला, वो भी इतनी रात में। और फिर कालू कौवा चुपके से वहाँ से निकल जाता है। हरियाली तोती संदूक खोलती है और अपने सोने के हार को देखकर वापस से अपने घोंसले में सो जाती है। उड़ते उड़ते बेचारा कालू कौवा एक अनजान जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। वह बिना कुछ सोचे समझे उस घर के अंदर चला जाता है, जहां दीवार से लगे एक सोने का हार लटका हुआ था।
जिसे देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है और उस सोने के हार को लेकर वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। गोरी गोरी, मेरा हार नहीं है, मेरा सोने का हार नहीं है। लगता है किसी चोर ने मेरे सोने के हार को चुरा लिया है। एक बार तो गोरी कौवे का ध्यान कालू कौवे पर जाता है, मगर वह तुरंत बोलती है, माँ, कोई उल्लू चोर अंधेरी रात में आकर तुम्हारा हार चुरा कर ले गया होगा। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि हार मुझे दे दो, मगर तुम हो कि मैं तो अपने बहू को ही दूंगी। अब लो, दो अपनी बहू को। दूसरी तरफ घर से नाश्ता करके एकदम बन ठन कर, सर पर टोपी लगाए हुए, माफलर बांधे हुए गले में सजा धजा कालू कौवा गुनगुनाते हुए घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ता हुआ नदी की ओर जाता है। दूसरी तरफ गोरी कौवी भी अपने घर से बाहर निकल चुकी थी और कुछ ही देर में वह भी नदी किनारे आ जाती है। अरे वाह, तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब मेरी इतनी भी तारीफ ना करे, तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो। अच्छा, तो फिर मेरे सोने का हार किधर है? अपनी आंखें बंद करो। गोरी कौवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैंने अपना वादा पूरा किया, देख सकती हो। हार को देखते ही गोरी कौवी की तो चीख ही निकल जाती है, क्योंकि वह सोने का हार तो उसकी माँ का था। तुमने मेरी माँ का हार हमारे ही घर से चुरा लिया? क्या? रात में मैंने जिस घर से चोरी की वह तुम्हारा घर था, तभी तो मैं सोचूं कि घोंसले में सोई हुई कौवी तुम्हारी जैसी क्यों लग रही है। मगर मैं तो तुम्ही से शादी करूंगी। जो चोरों के घर से चोरी कर सकता है वह कुछ भी कर सकता है, मगर अब मुझे इस हार को अपनी माँ से छुपा कर रखना होगा। और फिर गोरी कौवी कालू कौवे से शादी कर लेती है और दोनों कौवा और कौवी मिलकर अब चोरियां करना शुरू कर देते हैं। मिट्ठू तोते की तरबूज की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई थी। मिट्ठू तोता खुशी खुशी अपने तरबूजों से भरे खेत में बैठा हुआ था। मेरे तरबूज पूरी तरह से पक गए होंगे, अब मैं कुछ ही दिनों में अपने ये मीठे मीठे तरबूज बेच दूंगा। मैं काली काली कौवी और मैं काला काला कौवा, हम दोनों का है काम। चोरी करना, बस चोरी करना। और इसी तरह गाते गाते झूमते झूमते उड़ते हुए वे दोनों काले कौवे मिट्ठू तोते के खेत के सामने ही एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कालू चोरपति जी, अरे देखो तो उस मोटी चोंच वाले तोते के खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। गोरी, वो मोटी चोंच वाला तोता सारा दिन अपने खेत में बैठकर अपने तरबूजों की रखवाली करता है। चोर कालूपति जी, वह रखवाली दिन में करता होगा, मगर हम चोरी रात में करेंगे। गोरी, इसका मतलब आज रात लाल लाल तरबूज खाकर पार्टी करेंगे। इस तरह वे दोनों कौवे गीत गाते हुए अपने घर को वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। मिट्ठू तोता अपने घर वापस चला जाता है। मिट्ठू जी, तरबूज की फसल तैयार हो गई है क्या? हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खेत से एक तरबूज भी लेकर आया हूँ। और फिर हरियाली वह तरबूज काटती है। अंदर से लाल और रस भरा तरबूज देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी तरबूज की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। मिट्ठू जी, मैं ना थोड़ी सी तरबूज चिड़िया को दे आती हूँ, चिड़िया ना खुश हो जाएगी। हरियाली तोती आधा तरबूज लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। हरियाली, शुक्रिया, ये तरबूज तो बहुत मीठा होगा। आप दोनों माँ बेटी ये तरबूज खा ले, कल ना हम अपने खेत में तरबूज की फसल की कटाई कर रहे हैं। आप भी हमारे खेत आना और हमारे काम में मदद करना और मीठे मीठे तरबूज भी खा लेना। और फिर हरियाली अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते जंगल में रात हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी भी सो जाते हैं, मगर दोनों चोर कौवा और कौवी अपने घर में जगे बैठे हुए थे।
गोरी, मेरी प्यारी काली गोरी, समय हो गया है मोटी चोंच वाले तोते के खेत से तरबूज चुराने का। रुको रुको कालू जी, मैं टोकरी उठा लूं। गोरी कौवी टोकरी लेकर और कालू कौवा उसके साथ उड़ता हुआ दोनों ही पति पत्नी मिट्ठू तोते के खेत पर पहुंच जाते हैं। इधर उधर देखते हुए गोरी कौवी तरबूज काटती है और देखती है कि तरबूज लाल और रसदार है। कालू कालू जी, पहले ना जी भरकर खा लेते हैं, उसके बाद टोकरी भरकर सारे तरबूज घर लेकर जाएंगे। ये तरबूज मेरा है, तुम कोई दूसरा देख कर काट लो। फिर गोरी कौवी दूसरा तरबूज काटती है। यह दूसरा वाला तरबूज पहले वाले तरबूज से थोड़ा कम लाल था, इसलिए गोरी कौवी तीसरा तरबूज काटती है। इसी तरह वह कौवी बहुत सारे तरबूज बर्बाद कर देती है। सुबह होने से पहले तक वे कौवा और कौवी टोकरी भरकर सारे तरबूज अपने घर लेकर जाते हैं। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। किसी चोर ने मेरे सारे तरबूज के फसल खराब कर दिए। इस तरह अपने बर्बाद तरबूज के फसल को देखकर मिट्ठू तोता फूट फूट कर रोने लग जाता है। तभी वहाँ से चाचा कबूतर गुजरते हैं और मिट्ठू तोता को रोते देखकर वह उसके पास जाते हैं। मिट्ठू, ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चिड़िया के पास एक फंदा है, तुम ना चिड़िया से वह फंदा लेकर अपने खेत में लगा दो, फिर देखना जो भी चूड़ होगा वह फंदे में फंस जाएगा। तोते को कबूतर की यह बात अच्छी लगती है और वह समय जाया किए बिना चिड़िया के घर पर जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से तुम अपना लोहे का फंदा दे दो। अगर चोर आज नहीं पकड़ा गया तब तो वह मेरा पूरा खेत बर्बाद कर देगा। तोते भैया, इस लोहे के फंदे को कैसे लगाया जाता है यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। चलिए, मैं आपके साथ आपके खेत पर जाती हूँ और इस फंदे को लगा देती हूँ। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वह उस लोहे के फंदे को बड़े बड़े तरबूजों के बीच में छिपा कर रख देती है। दूसरी तरफ गोरी कौवी की बूढ़ी माँ उसके घर उससे मिलने आई हुई थी। गोरी बेटी, क्या घर पर कुछ खाने को है? अरे माँ, ये छिलके देख लो, हम तो रात से तरबूज ही खा रहे हैं, मगर अब ये तरबूज खत्म हो गए। चिंता ना करे सासू माँ, पेट भरकर तरबूज खाएंगे तोते के खेत से चुरा कर। और फिर जंगल में जैसे ही रात होती है, गोरी टोकरी लेकर कालू और गोरी की माँ तीनों ही तोते के खेत से तरबूज खाने के लिए निकल पड़ते हैं। गोरी की माँ जैसे ही तोते के खेत पर पहुँचती है, वहाँ पड़े बड़े बड़े तरबूजों को देखकर वह तो खुश हो जाती है। अरे मामा, वहाँ पड़े हैं बड़े बड़े तरबूज। ये जो तरबूज देख रही हो, ये तो बहुत छोटे हैं। और फिर गोरी कौवी जैसे ही बड़े तरबूजों को लेने के लिए बड़े तरबूजों के बीच जाती है, वह लोहे के फंदे में फंस जाती है और उसके फंसते ही सायरन बजने लगता है। तोता, तोती, कबूतर और चिड़िया सभी डंडे लेकर तोते के खेत में पहुंच जाते हैं और उन चोर कौवों की खूब पिटाई करते हैं। गोरी की बेइज्जती उसकी माँ के सामने पूरी तरह से होती है। कालू सोचा है कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। माँ, ज्यादा तो नहीं लगी? हाय, मेरा पंख। चोरी करोगे तो फिर मार तो पड़ेगी ही। और इस तरह उन चोर कौवों को अपने किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।